हाइपरबोला। तो ये भी कोनिक सेक्शन का ही एक पार्ट है ना। तो सिंपल वही डिफिनेशन है। डिफिनेशन 1 अगर अपन यहां पे डिफाइन करें इसके लिए, द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose the ratio of distance from fixed point to fixed line is an constant is simple is constant। क्लियर यहां तक? And the constant ratio is greater than 1 and the fixed point does not lie on fixed line। उस पॉइंट का लोकस जिसका रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन एक कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट की वैल्यू फिर से इस बार लेकिन ग्रेटर देन 1 हो और वो फिक्स पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द फिक्स लाइन अगर है तो हम उस पॉइंट के लोकस को आर कॉल्ड सिंपल हाइपरबोला। यानी कि अगर आपको पास एक इस तरह से एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है, एक ऐसे पॉइंट को हम लोग उठा रहे हैं जिसका PS और PN यानी कि इज अ कांस्टेंट है, उस पॉइंट के लोकस को हम हाइपरबोला बोलते हैं, जिसके लिए PS अपॉन PN का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट मेंटेन करे और वहां पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1 से क्या हो सिंपल बड़ी है, तो हम उस पॉइंट P के लोकस को क्या बोलते हैं हाइपरबोला। तो इस फर्स्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग द फिक्स पॉइंट इज सिंपली आपका यहां पर द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अगेन फोकस। द फिक्स्ड लाइन आपकी फिर से क्या कहलाएगी इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। इस तरीके से हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी एंड द कांस्टेंट रेशियो is called the eccentricity of hyperbola और the eccentricity of the hyperbola is always be क्या होगी greater than 1। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? तो अगर इसी डिफिनेशन को लेकर अगेन हम एक इस पॉइंट के लोकस को प्लॉट करना चाहेंगे कि उस लाइन और XY प्लेन में या उस लाइन और पॉइंट के प्लेन में उस पॉइंट का लोकस क्या होगा जो कि एक PS अपॉन PN का इज अ रेशियो मेंटेन कर रहा है कांस्टेंट और वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो मान लेते हैं कि आपके पास आपको एक गिवन लाइन S मतलब गिवन लाइन है और एक गिवन पॉइंट S है, ये दोनों फिक्स्ड है। हम उस प्लेन में इस प्लेन में उन सभी पॉइंट को ढूंढ रहे हैं जिसका इस पॉइंट और इस लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो सिंपल एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू 1 से बड़ी है, कुछ भी 2√2 जो भी है। तो अगर हम ऐसे पॉइंट जब भी प्लॉट करेंगे तो ऐसे पॉइंट इस फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन पे भी एग्जिस्ट करेगा। गिवन E के लिए वो पॉइंट मिड पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि इससे और इससे डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। इस बार PS अपॉन PN का रेशियो चूंकि 1 से बड़ा है, कांस्टेंट नंबर 1 से बड़ा है, तो वो पॉइंट इज अ मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर शिफ्ट करेगा। ये बात एकदम क्लियर सभी को? मान लेते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से इस लाइन के इस इंटरनल डिवीजन वाले पॉइंट से आपका लोकस पास कर रहा है।
इस लाइन पे अगेन एक पॉइंट होगा जो कि सेम रेशियो मेंटेन करेगा इस एस और इस एन के साथ, और वो होगा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। और चूंकि वो पॉइंट एस से ज्यादा दूरी पे रखना है तो वो पॉइंट आपका इधर साइड कहीं पर होगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई। यानी कि ए वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके लिए एएस की जो वैल्यू है, यानी कि ए लोकस का वो पॉइंट अगर है, तो लोकस का अगर पॉइंट है तो उसका फोकस से जो डिस्टेंस है वो ई टाइम्स ऑफ उसके डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। और अगर एज वेल एज बी भी वो एक पॉइंट है पर्टिकुलर जो कि इस लोकस का ही एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो उसके लिए भी बी एस की जो वैल्यू है वो ई मल्टीपल ऑफ बी एन के बराबर मेंटेन होगी। ए और बी मैंने लोकस के दो पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया है, जहां से मेरा कहना है कि लोकस हमेशा क्या करेगा, पासेस थ्रू होगा। इसके अलावा और इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे, लेकिन इस लाइन पर, इस डॉटेड लाइन पे केवल दो ही पॉइंट हो सकते हैं जो कि गिवन ई का रेशियो मेंटेन करें। अगेन मैंने एक सिंपल इज ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इज सिंपली 2a कंसिडर कर लिया एक स्टेटमेंट, और ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो सी कंसिडर कर लिया। यानी कि लेट अज्यूम यहां पर सी ए इज इक्वल द सी बी इज इक्वल टू ए लेंथ। मैंने उस हाइपरबोला के लिए ए और बी के मिड पॉइंट को सी कंसिडर किया, और अगर ए और बी के बीच की लेंथ 2a है तो मिड पॉइंट अगर सी है तो सी ए और सी बी आपका सिंपली ए के बराबर होगा। अब वही सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं कि इस C के रिस्पेक्ट में इस फोकस का डिस्टेंस क्या होगा, इस C के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होगा। Cn और Cs निकालने के लिए किसके टर्म में, इस A और इंसेंट्रिसिटी E के टर्म में निकालने के लिए फिर से मैंने As को यहां पर रिप्लेस कर दिया। A से S का जो डिस्टेंस है वो सिंपली आप लिख सकते हो Cs माइनस Ca यानी कि स्मॉल a। तो Cs माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू ई मल्टीपल ऑफ an लेंथ को हम लिख सकते हैं Ca माइनस Cn, तो Ca यानी कि स्मॉल a माइनस का Cn। सिमिलरली द सेकेंड इक्वेशन में जो b है उसको bs यानी कि b से s के डिस्टेंस को लिख सकते हो bc प्लस cs, और bc आपका वापस से a हो गया, तो ये आपका cs प्लस a इज इक्वल टू ई मल्टीपल ऑफ bn को तुम लिख सकते हो bc प्लस cn, तो bc आपका a हो गया क्योंकि आपका c मिड पॉइंट था, तो a प्लस cn ऐसा आ जाएगा। ये ब्रेक इसलिए किया जिससे कि C के रिस्पेक्ट में हम उस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस बता सकें। अगर मैंने AB के बीच का 2a लिया है और C उस AB के मिड पॉइंट को कंसिडर किया, तो यहां से तुम कह सकते हो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो द 2CS इज इक्वेट विथ इज द 2AE आ जाएगा, तो C से S का डिस्टेंस अगेन AE आ जाएगा, और जब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो CS मर जाएगा और Cn की वैल्यू यहां पर A डिवाइडेड बाई E आ जाएगी। यानी कि S फोकस का जो C से डिस्टेंस है वो अभी भी AE रहेगा, बस E1 से बड़ा है इसलिए ये A है तो AE इससे बड़ा हो गया और A अपॉन E छोटा हो गया। तो ये अगर इस फिगर में A और B के बीच का डिस्टेंस 2a है और C उसका मिड पॉइंट है, तो C से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है वो हमेशा A अपॉन E होगा, और C से जो फोकस का डिस्टेंस है वो हमेशा आपका AE के बराबर यहां पर होगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से बच्चों? एक बार जब ये डिस्टेंस हमें पता चल गई तो इसके हाइपरबोला के लोकस का ट्रेसिंग या प्लॉट करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और इक्वेशन निकालने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन इस
इस लाइन को अपन ने एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को यहां पर मैंने सिंपली वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया। ये आपका वाई एक्सिस कंसिडर हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस यहां पर कंसिडर हो गया। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कहा जाए कि एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जब रेफरेंस डिफाइन कर दिया तब कोऑर्डिनेट की बात आई, लेकिन सी से फोकस का डिस्टेंस ए और सी से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए अपॉन ई हमेशा ट्रू होगा। तो यहां पर आपके पास ये आपका सिंपली ए कॉमा 0 हो गया और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो अगेन x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई हो गया, क्योंकि इस राइट हैंड साइड में ये लाइन है, वो वर्टिकल है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर लिखा जाए तो इसका मतलब द फर्स्ट डेफिनेशन के लिए हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है और इसेंट्रिसिटी ये स्मॉल ई है, क्योंकि ई के रिस्पेक्ट में ही ये लाइन लिखी गई है। तो हम सिंपल फर्स्ट डेफिनेशन अगर यहां पर अप्लाई करें तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वेट विथ e इंटू एक्स माइनस ए बाई ई। ये वही सेम इक्वेशन है, फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज अ प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वेट विथ इज अ ए स्क्वायर इंटू सिंपली 1 माइनस का ई स्क्वायर। तो यहां पर जब आप इससे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू इज अ 1 माइनस का ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और चूंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस बार ये नंबर निगेटिव है, तो यहां पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू द 1। सिंपल, माइनस कॉमन निकाल दिया और अब ये इस ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है एक हाइपरबोला को, पर्टिकुलरली हाइपरबोला को यहां पर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का है तो ऑब्वियस है जो ग्राफ होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर हम कहें कि डिफरेंस इसका कांस्टेंट है, यानी कि x को बढ़ाएंगे तो एज वेल एज y भी बढ़ेगा, तभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। दूसरा बात कि जो भी लोकस होगा वो डेफिनेटली a और b से पास भी करेगा और इसलिए यहां पे देख सकते हो कि a का कोऑर्डिनेट a,0 पक्का इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो a,0 के रिस्पेक्ट में आप कहोगे कि x को बढ़ाने पर y भी बढ़ेगा, क्योंकि डिफरेंस एक कांस्टेंट रखना है। तो इसका एक इज द पोर्शन ऑफ हाइपरबोला इस तरह से प्लॉट होगा और इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, तो अगर इस इक्वेशन को अल्फा बीटा सेटिस्फाइड करेगा तो माइनस अल्फा कॉमा बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट नीचे और इस तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक फिगर होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये जो ट्रेसिंग है वो आपका क्या कहलाता है, सिंपल हाइपरबोला। और हाइपरबोला के केस में फोकस आपका यहाँ पे इस तरह से इस पार्ट में है और डायरेक्ट्रिक्स इस पोर्शन में इस तरह से दिखाई देगी। इसे कांस्टेंट को हम लोग सिंपल यहाँ पर b स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कहलाता है। लेकिन आप अगर देखो नोटिस तो ये y एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आप x को 0 छापोगे y इंटरसेप्ट के लिए तो आपको यहाँ पर y की इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब कि ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास एक फिगर हो गया और एक इक्वेशन ऑफ सिंपल हाइपरबोला हो गई। तो अभी तक आपको जो कंक्लूजन निकला है वो अगर हम बात करें
कि इस तरह से हाइपरबोला दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक फिगर है। अगर इस फिगर में कंक्लूजन की बात करें तो हाइपरबोला दो लाइंस के अबाउट एक सिमेट्रिक फिगर है और ये एक ओपन फिगर है, कुछ इस तरह से स्मूथली ऐसे और ऐसे है। आप देखो कि आपने इस लेंथ को यहां से यहां तक ए बोला था, ये सी था, ये ए था, यहां पे ऐसे। करेक्ट सभी को? इसका जो फोकस आया था, अगर ये ए है और इसकी इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर ई है, तो ये जो सी से इसके फोकस का जो डिस्टेंस होगा, फोकस इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा हमेशा, और इसका ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ए के बराबर होगा। और ये इसके बीच में इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स प्लॉट होगी, इस सी और ए के बीच में, बी के बीच में, जो भी नाम दे दो। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ए अपॉन ई होगा। ये इसका सिंपल डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसका फोकस है। ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन होगा इस द हाइपरबोला में। नाउ आप इस फिगर को देख के ये पक्का कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट्रिक्स और इसको फोकस लिया तो केवल एक ब्रांच प्लॉट हुई। आपने देखा कि ये दोनों ब्रांच आपकी प्लॉट हुई जब आपने इसको फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स लिया। तो सिमिलरली क्योंकि ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम लोग अगर फोकस इक्विडिस्टेंस पे यहाँ पे कंसिडर करें और उसके करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करें, तो भी सेम हाइपरबोला प्लॉट होगा। तो इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2, ये डायरेक्ट्रिक्स 2 हो गई और ये करस्पॉन्डिंग इसकी डायरेक्ट्रिक्स 1 हो गई। तो इसको फोकस और इसको डायरेक्ट्रिक्स लेके भी सेम हाइपरबोला बनेगा। तो हम लोग ये सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी हाइपरबोला के पास द टू सेट ऑफ फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होंगे। द टू सेट ऑफ फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होंगे। ये बात सभी को क्लियर यहां तक अच्छे से? इस लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको इस हाइपरबोला कट कर रहा है, उस लाइन ऑफ सिमेट्री को यहां पे हम लोग इसका नाम देते हैं सिंपल ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या नाम देते हैं? सिंपल ट्रांसवर्स एक्सिस। इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं सिंपली कॉन्जुगेट एक्सिस। इस लाइन ऑफ सिमेट्री को यहाँ पे जिसको इस हाइपरबोला कट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ये जो पॉइंट है ए और बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द, इस फिगर में ए कॉमा बी आर कॉल्ड सिंपली द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। ए और बी का जो मिड पॉइंट सी है वो अगेन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। करेक्ट सभी को? ये बात सभी को क्लियर की इज सी एस और सी एस वन और सी एस टू इस फिगर में हमेशा पहले सी ए इज इक्वल द सी बी आपका स्मॉल ए होगा, और इंसेंट्रिसिटी अगर ई है तो CS1 CS2 आपका AE होगा, और N1 N2 अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे N1 है और ये डायरेक्ट्रिक्स का N2 पॉइंट है, तो CN1 इज इक्वल द CN2, CN1 इज इक्वल द CN2 इज इक्वल टू A by E होगा। द फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस S1 N1 इज इक्वल टू S2 N2 होगा, और वो आपका इक्वल होगा यहाँ पर किसके? इज अ सिंपल AE माइनस A डिवाइडेड बाई E की। जब भी अगर A और E के टर्म में बात करना है तो ये डिस्टेंसेस हमेशा यहाँ पर वैलिड होंगी। जैसा कि लेटेस्ट सेक्टर में आपको पता है कि फोकस से वो कॉर्ड होती है जो कि इज अ सिंपली डायरेक्ट्रिक्स के क्या होती है? पैरेलल। इस परपेंडिकुलर कॉर्ड को जो कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है,
उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज अ सिंपल लैटिस रेक्टम। इस फिगर में भी यही होता है। और ऑब्वियस है कि इस दो लैटिस रेक्टम होंगे और 4 एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम होंगी। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से कि कितने पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम होंगे, 4। ये भी आपकी क्या कहलाएगी, इज अ लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम की लेंथ की अगर हम बात करें तो यानी कि इस वाले पोर्शन की हम यहां से यहां तक की बात करेंगे, और ये पोर्शन आपका इक्विवेलेंट होगा ई मल्टीपल ऑफ, ये पूरा लेंथ इसी का डबल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, क्योंकि ये ग्राफ इसके बहुत सिमेट्रिक है। और ये लेंथ की अगर हम बात करें तो ये ई मल्टीपल ऑफ इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के बराबर होगा। और ये डिस्टेंस अगर तुम देखो तो S2 से N2 का ही डिस्टेंस है कि नहीं। तो इज द लेंथ ऑफ simply lattice rectum is equal the length of lattice rectum is equal to the, यहां पर क्या बोलोगे आप, length of lattice rectum is equal to the बोले length of lattice rectum is equal to the twice over ये e multiple of ये length PS is equal to e multiple of ये length, और ये लेंथ आपकी फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस यानी कि AE माइनस A डिवाइडेड बाई E। ये कॉमन निकाल दिया, E को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2A मल्टीप्लाइड बाई E स्क्वायर माइनस 1। वहां पे एज अ इलिप्स के केस में ये आपका 1 माइनस का E स्क्वायर आया था। क्लियर यहां तक सभी को। तो ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगा। अगर आपसे कहा जाए कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसे तो ट्रांसवर्स एक्सिस ये पूरी लाइन है, इसकी लेंथ की अगर किसी ने एग्जामिनर ने बात की है यानी कि ये आपको AB को रिप्रेजेंट करता है तो वो 2A हो जाएगी। 2A वही जो A और B वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस की अगर हम बात करें यहां पर तो तुम कहोगे कि ये तो कॉन्जुगेट एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो किस लेंथ की आप बात कर रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं उस सिंपल हाइपोथेटिकल इंटरसेप्ट की, इमेजिनरी इंटरसेप्ट की। इस सिंपली आपका इलिप्टिकल पाथ में ये जो लेंथ आया था वो 2A इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस E स्क्वायर आया था। तो यहां पर भी हम लोग उसी तरीके से 2A इंटू अंडर रूट ओवर E स्क्वायर माइनस का 1 आप यहां पर आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे, 2A इंटू अंडर रूट ओवर E स्क्वायर माइनस 1 आप सिंपली यहां पर लिखोगे। अंडरस्टैंड। तो लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी 2A इंटू अंडर रूट ओवर E स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि एक इस तरह से 2 आधा ऊपर आधा और नीचे आधा कि वो जो इमेजिनरी पार्ट था उसी की बात कर रहे हो। तो A एंड B आर द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, C इज द सेंटर, इस तरीके से कहलाता है। और ये जो लाइन है वो दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये लोकस आपका सिंपली दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। यस, इस टर्मिनोलॉजी है। फोकल कॉर्ड यानी कि एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी। डबल ऑर्डिनेट यानी कि एक पैरेलल टू द लैटिस रेक्टम कॉर्ड को हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, और सो ऑन इस तरीके से चीजें होती हैं। क्लियर यहां तक सभी को। इसमें भी हम ऑक्सिलरी सर्कल डिफाइन करते हैं। इज अ वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला is considered as end point of
the diameter of a circle is said to be simply it's an auxiliary circle. वहां पे भी वर्टेक्स के एंड पॉइंट को डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करते थे उसी को ऑक्सिलरी सर्कल, और यहां पर भी तो इस ए और बी को इस डायमीटर के एंड पॉइंट मान के एज अ एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल कंसीडर किया जाए तो इस सर्कल को हम लोग सिंपली यहां पर क्या नाम देंगे, इस सर्कल को सिंपली हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, इस तरह से ये जो बीच में इस तरह से फिट होगा ये सर्कल आपका इस हाइपरबोला का क्या कहलाएगा, सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा। अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को? तो ये कुछ टर्म्स होंगे जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस की जब बात होगी तो वो 2a इंटू अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 और लेटर सेक्टम में 2a इंटू केवल ई स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट नहीं होगा। इस डिफिनेशन 2 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसी हाइपरबोला के लिए तो डिफिनेशन 2 यानी कि अगर आप देखो कि कोई भी हाइपरबोला इस तरह से आपका प्लॉट हुआ था, ये आपका सिंपली 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ था। अगर कोई भी पॉइंट आप इस हाइपरबोला पे कंसीडर करते हो तो यहाँ पर ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स 1 है, ये डायरेक्ट्रिक्स 1 है और ये सिंपल डायरेक्ट्रिक्स 2 है और ये इसका फोकस की लोकेशन होगी। सबसे पहले ये एक आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए। तो कोई भी ब्रांच पर कोई भी पॉइंट अगर P है तो इस PS2 की जो वैल्यू है वो आपका इस E मल्टीपल ऑफ PN2 के पक्का बराबर है। ऐसा नहीं है कि इस ब्रांच का ये फोकस है, इस ब्रांच का ये दोनों ब्रांच के लिए दोनों फोकस एंड कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। तो यानी कि कोई भी पॉइंट अगर आपका हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो डेफिनेटली PS2 इज इक्वल टू E मल्टीपल ऑफ PN2 यहां पर होगा। सिमिलरली चाहे इस ब्रांच पे है तो आप यहां पर इस PS1 से भी ये डिस्टेंस मेंटेन होगा। PS1 इज इक्वल द किसके बराबर होगा, इस कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स PN1E के मल्टीपल के बराबर होगा। तो इस फिगर में एज वेल एज PS1 इज इक्वल द E मल्टीपल ऑफ PN1 के बराबर होगा। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो ये कांस्टेंट हमेशा फुलफिल होगा। PS1 की वैल्यू E मल्टीपल ऑफ PN1 एंड PS2 की वैल्यू E मल्टीपल ऑफ PN2। और अगर आप इन दोनों रिलेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो PS1 माइनस PS2 इज इक्वल द E मल्टीपल ऑफ PN1 माइनस PN2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और PN1 और PN2 का डिफरेंस दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगा और दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a अपॉन E होगा। E और E यहाँ पे कैंसिल होगा तो PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू द 2a मेंटेन होगा अगर वहां पर एक पॉइंट P इस हाइपरबोला पे है। जैसे ही आप पॉइंट को इस पे लेते तो इस बार PS2 बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू PS1, तो ये रिलेशन आपको PS2 माइनस PS1 बराबर 2a आ जाता। तो दोनों ब्रांच को कंसीडर करने के लिए हम सिंपली यहां पर बात करेंगे PS1 माइनस PS2 एक कांस्टेंट 2a की, और ये जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है P के रिस्पेक्ट में। S1 और S2 से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। और अगर आप ये देखो कि ये जो 2a है वो बेसिकली इज S1 S2 यानी कि S1 S2 कितना लेंथ है, इज 2aE से छोटा है। तो द सेकेंड डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज द लोकस ऑफ अ
point whose the absolute difference from the two fixed point is constant and the constant value is ये constant भी fulfill होना चाहिए तब hyperbola है. The locus of a point whose absolute difference from the two fixed point is a constant and the constant difference value is lesser than is the distance between fixed point. The locus of a point whose absolute difference from the two fixed point is a constant and the constant difference value is lesser than the distance between the two fixed point is said to be hyperbola. Is said to be hyperbola. Understand सभी को यहाँ तक? तो इसी पॉइंट के लोकस को आप सिंपली यहाँ पे हाइपरबोला कहोगे जब वो कांस्टेंट की वैल्यू उन दो पॉइंट्स के डिस्टेंस से क्या होगी, इससे छोटी होगी. और जब आप इस तरह से मॉड क्यों लगाए, क्योंकि पॉइंट दोनों ब्रांच पे हो सकता था, PS1 या PS2 में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता था. तो ये आपके सिंपली सेकंड डेफिनेशन ऑफ क्या कहलाता है, हाइपरबोला. अंडरस्टैंड यहां तक?